वेलकम टू मेबिस क्लास विद आशीष। इस लेक्चर में हम देखेंगे एंकल जॉइंट के सारे रिलेशन। जो रिलेशन होते हैं हम इसी डायग्राम से सारा दिया हुआ है, सारा रिलेशन सिर्फ नर्व्स एंड फाइबर जो हम अलग से देखेंगे इसी में हम ऐड कर लेंगे। सो यहीं पर हम इसी डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं सारे रिलेशंस। सो इसके कौन कौन से रिलेशन होंगे, एक जो एंटीरियर साइड होगा तो एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन। अब पोस्टीरियर रिलेशन में दो आ जाएंगे। अब जैसे हम डायग्राम बनाए थे ना, पोस्टीरियर साइड का है, ये पूरा ऐसे सपोज करिए पूरा जॉइंट था आगे तक ऐसे, ये हमारा टिपिया फिबुला ऊपर से नीचे आ रहा है और आगे हमारा ये सोल और फुट है आगे पूरा। सो ये हमने यहाँ पर पोस्टीरियर साइड से ऐसे क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं डायग्राम। तो पोस्टीरियर साइड दो रिलेशन है, एक लैटरल रिलेशन और एक मीडियल रिलेशन। सो दिस यहाँ के जो रिलेशन होंगे सारे लैटरल रिलेशन, लैटरल मेडुलस के साइड, और मीडियल मेडुलस के साइड सारे मीडियल रिलेशन। तो रिलेशन एक एंटीरियर रिलेशन होगा, एक पोस्टीरियर और लैटरल और पोस्टीरियर और मीडियल। सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियरली इसमें कौन कौन से आपको टेंडेंस दिख रहे हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा आपको जो डायग्राम एकदम क्लियर है, ये चार टेंडेंस जो था पीठ, पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर जिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस और टिबियालिस एंटीरियर। सो 4 टेंडेंस। इसके अलावा यहाँ पर नर्व्स भी होती हैं। एंटीरियर टिबियल वेसल्स और डीप पेरोनियल नर्व। एंटीरियर टिबियल का मतलब आर्टरी और वेन, और डीप पेरोनियल नर्व। ये आपको हम इस डायग्राम इसलिए शो किया क्योंकि ये पोस्टीरियर सेक्शन है, पर हम इस डायग्राम को देखेंगे कब, जब हम देखेंगे नर्व्स या आर्टरी, जब देखेंगे एंकल के पास जब आती है तो कैसे इसका रिलेशन बनेगा वो आगे आएगा। तो डीप पेरोनियल नर्व। सो एंटीरियरली ये सब रिलेशन है। 4 टेंडेंस जो हम डिस्कस करें, PEET, ये तो हो गए टेंडेंस, और वो नर्व हो गए डीप पेरोनियल नर्व, और वेसल्स हो गए एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड वेन। अब रिलेशन आता है पोस्टीरियर लैटरल और मीडियल। सो जो पोस्टीरियर लैटरल रिलेशन है बहुत ही सिंपल है। ये दो टेंडेंस जो हैं एक ही पोस्टीरियर रिलेशन है, ये मतलब यही दो, पेरोनियस टर्शियस और पेरोनियस लॉन्गस। देखिए ना, पोस्टीरियर लैटरल पेरोनियस लॉन्गस, PL एकदम सो सिंपल याद करना आपके लिए। अब थर्ड रिलेशन आपकी डायग्राम पहले आपको क्लियर भी था तो आसान होगा याद करना। अब मीडियल रिलेशन, ये 3 टेंडेंस हो जाएंगे। तो इन टेंडेंस के नाम क्या थे, जैसे पीट आया, पीट टिबियालिस एंटीरियर, तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, टिबियालिस पोस्टीरियर, एक्सटेंसर की जगह हो जाएंगे सारे फ्लेक्सर्स, तो फ्लेक्सर्स डिस्टोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेरोसिस लॉन्गस। यहाँ पर था ये 3 टेंडेंस। सो ये तीनों टेंडेंस हो जाएंगे पोस्टीरियर मीडियल रिलेशन में, 3 टेंडेंस। इसके अलावा एक नर्व और वेसल्स होंगे, टिबियल नर्व और पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स। देखिए इसमें एंटीरियर टिबियल वेसल्स था एंटीरियर रिलेशन में, तो पोस्टीरियर में क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स, और कौन सी नर्व हो जाएगी, टिबियल नर्व, टिबियल नर्व। नर्व का पूरा लोअर लिम्ब नर्व का एक सेपरेट वीडियो रहेगा, और उसका सेपरेटली हर डिफरेंट पार्ट्स में हम रिलेशन भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब बचता है मूवमेंट्स। सो इसका बेसिकली अब प्राइमरी 2 ही मूवमेंट्स शो करता है। अब बता चुका हूँ कई बार, डॉर्सिफ्लेक्शन, क्योंकि हिंज है ना तो एक ही प्लेन में मूवमेंट होगी, एक ही प्लेन में, इस प्लेन में मूवमेंट होगी, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन अब बुक में रीड करने जाएंगे तो इसमें बहुत ही ऐसा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, पर हम समझेंगे। सो ये डॉर्सल सरफेस है, ये प्लांटर सरफेस है, और आप ऐसे साइड से देख रहे हैं। सो ऊपर मूवमेंट कर रहा है, मतलब डॉर्सल सरफेस ऊपर जा रही है, और ये ऊपर से टिबिया फिबुला है, तो ये एंगल बीच में क्या हो रहा है, डॉर्सिफ्लेक्शन में एंगल कम हो रहा है। ठीक, ऐसे ऊपर आ रहे हैं तो ये एंगल क्या हो रहा है, सपोज एंगल इतना बड़ा था, कम हो गया, ये एंगल कम होते जा रहा है। और प्लांटर फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, ये जो एंगल है पहले इतना होगा, बढ़ते जा रहा है। सो ये एंगल ऐसे बढ़ते जा रहा है, जबकि डॉर्सिफ्लेक्शन कम हो रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन में बढ़ रहा है। सो एंगल बिटवीन लेग एंड फुट में स्पेसिफिकली डॉर्सम डिक्रीज्ड, और यहाँ पर एंगल इंक्रीज्ड। तो ये पॉइंट हो गया डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का एक ही पॉइंट। अब आता है कि किसमें ज़्यादा फिटिंग अच्छी है। फिटिंग अच्छी से क्या होगा, सपोज ये अच्छे से फिट हो रहा है तो कितने भी मूवमेंट होगी तो इसका डिसलोकेशन नहीं होगा, बहुत ही टाइट फिट होगा तो एकदम डिसलोकेशन नहीं होगा।
आपको बता चुका हूँ टेलस होता है ऐसे वेज शेप्ड होता है। वेज मतलब क्या होता है, ऐसे एक्स होती है ना, आपने एक्स देखी होगी, इसका जैसे पीछे मोटा होता है और ऐसे आगे पतला हो जाता है, आगे पीछे मोटा आगे पतला, इसी को वेज शेप बोलते हैं। सो वेज शेप्ड होता है। सपोज करिए ये जॉइंट है, नॉर्मली इतना गैप रहता है, पर हम डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं ना तो एकदम टाइट फिट हो जाता है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, एक के ऊपर एक से फिट होना। और दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब एक के ऊपर एक एकदम अच्छे से फिट होगी। सो जैसे डॉर्सिफ्लेक्शन होगा, ये जो ग्रूव एकदम एग्जैक्टली फिट कर जाता है इस वाले ग्रूव में। पहले तो थोड़ा दूर दूर है, पर जैसे पास जाएगा ये हो गया फिट। सो कॉन्ग्रुएंसी किस में ज़्यादा होती है, डॉर्सिफ्लेक्शन में, उससे डिसलोकेशन चांस बहुत ही कम हो जाता है। कॉन्ग्रुएंसी मोर, देयरफॉर लेस डिसलोकेशन। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मोर चांसेस ऑफ डिसलोकेशन, मोर चांस ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। और क्या, प्लांटर फ्लेक्शन में एक और बात आती है, हम प्लांटर फ्लेक्शन का कंडीशन यूजुअली कब अराइज होगा, आप जब आपके टो केबल ऐसे, सपोज ये टो है, ये बेस लाइन है, आप टो केबल ऐसे खड़े हो, तो ऐसे कब चांस होते हैं, यूजुअली जब हील्स पहनते हैं। तो जब हम सपोज ये ऐसे हील्स है और यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे फुट है, सो तभी ये हम प्लांटर फ्लेक्शन ऐसे दिखाएंगे। ठीक, तो जब ऐसा होगा तो कॉन्ग्रुएंसी सबसे कम होगी और मोर चांसेस ऑफ डिसलोकेशन। इस पॉइंट को हम क्लिनिकल में डिस्कस करेंगे, तो एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आखिरकार कौन सी मसल डॉर्सिफ्लेक्शन कराती है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन कौन कौन से मसल से होता है, तो सब हम प्राइमरी मसल्स देखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरी मसल्स सब भुला जाएंगी, इसलिए प्राइमरी मसल्स हमें याद रखनी है। सो प्राइमरी मसल्स हैं यहाँ पर टिबियालिस एंटीरियर। सो डॉर्सिफ्लेक्शन प्राइमरी किससे होता है, टिबियालिस एंटीरियर। और प्लांटर फ्लेक्शन क्या होगा, आपको बताता है सुपरफिशियल सर्फ मसल्स ऑन द बैक ऑफ द लेग। इसका आपको वीडियो हमारे लिस्ट सेक्शन मिल जाएगा लोअर लिम्ब के, तो आई थिंक वो सेकंड वीडियो है, आप जो देखिएगा। कुछ आपको सारी मसल्स के नाम याद हो, तो आपको यहाँ पर याद होगा जीपीएस मसल्स मैंने निमोनिक बताया था आपको, उनमें से जी और एस, गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, ये होती है प्राइम या प्रिंसिपल मसल्स किसी प्लांटर फ्लेक्शन की। तो जी से क्या है, गैस्ट्रोक्नीमियस, और एस से सोलियस। और जो पी बचा ना प्लांटेरिस, आपको चलिए वो बता देता हूँ एक्सेसरी मसल। तो एक्सेसरी मसल है इसकी जी और एस, बचा पी, तो प्लांटेरिस। और इसकी डॉर्सिफ्लेक्शन की एक्सेसरी मसल्स क्या हो जाएगी, हमने जब मीडियल रिलेशन की ट्रिक देखी थी तो उसकी ट्रिक थी पीठ। उनमें से टिबियालिस एंटीरियर हो गया इसका मेन या प्राइमरी डॉर्सिफ्लेक्सर, बाकी जो बचा ना वही हो जाएगा एक्सेसरी डॉर्सिफ्लेक्सर मसल। जो कितना सिंपल है, पीठ हमने याद किया था, उनमें से टी है प्राइमरी, बाकी तीन जो बचा वो एक्सेसरी डॉर्सल फ्लेक्सर है। सो कौन कौन से मसल्स थे ये था पेरोनियस मतलब पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, और टिबियालिस एंटीरियर तो हमारा पहले से ही प्राइमरी मसल है डॉर्सिफ्लेक्शन का। तो ये सारे एंटीरियर रिलेशन के थे, और जो बाकी जो मीडियल रिलेशन के बचे ना, बाकी मीडियल रिलेशन जो है जॉइंट का हमने डिस्कस किया था, वो सारे इसके एक्सेसरी में बनाएंगे, सारे एक्सेसरी प्लांटर फ्लेक्सर। सो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई के लिए बस आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पर दो प्राइमरी बोन्स हैं, टिबिया और फिबुला। तो जो भी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होगी उससे रिलेटेड होगी। सो हम टिबिया लिखेंगे, और फिबुला का मतलब होता है पेरोनियस। पेरोनियस वर्ड किससे रिलेटेड है, फिबुला से। सो पेरोनियस नर्व सप्लाई में टिबिया और पेरोनियस। पेरोनियस से पेरोनियल भी कर सकते हैं, पेरोनियल मतलब फिबुला से रिलेटेड, पेरोनियल। सो टिबिया में हो जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और पेरोनियल आर्टरी, और नर्व सप्लाई में हो जाता है टिबियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व। सो टिबियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व, सो बहुत ही सिंपल है, पेरोनियल आर्टरी, टिबियल नर्व, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डीप पेरोनियल नर्व। So this was all about the nerve supply, blood supply. Thanks for watching.